हाँ जी सर, तो वेलकम बैक। और जहाँ पे हमने लेक्चर नंबर 1 को अंदर छोड़ा है वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक जो है वो कर दी थी, जिसके कारण मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस कैलकुलेशन को रेक्टिफाई करेंगे। तो इस कैलकुलेशन जैसा कि देख सकते हैं आप, तो ये जो बी, हमने बी का मॉडिफाइड वैल्यू जो निकाला था, ठीक है, मतलब बायोलॉजी के अंदर हम मॉडिफाइड सीड्स जब निकाल रहे थे तो हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन कर दी थी। और 25 9 टाइम्स काट दिया था 175 को, लेकिन 25 का अगर हम 7 गुना करेंगे तब जाके 175 हमारे पास आएगा। तो उसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देंगे यहाँ पे, और फिर वहां से हम मूव करेंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं यहाँ से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास था यहाँ पे 8x। तो क्या होगा, 25 से 4 कट गया, 25 से 7 हो गया, ये 4 से कट जाएगा 2x, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या चीजें चल रही है तो लास्ट लेक्चर देख के आइएगा, तब बात करेंगे यहाँ, ठीक है ना। ये इसलिए मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, मैं खुद से बातें कर रहा हूँ। अगर आपको हेल्प मिल रही है तो मिल रही है, नहीं तो आप कहीं और अपना रास्ता दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 14x, ठीक है। तो अगर हम देखें कि m की इंक्रीज वैल्यू जो है ना, m की इंक्रीज वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है हमारे पास 7x के बराबर। अगर हम बात करें बायोलॉजी की, फिजिक्स की इंक्रीज वैल्यू कितनी है, फिजिक्स की इंक्रीज वैल्यू है 21x/2, ठीक है, 21x/2। और अगर हम बायोलॉजी की इंक्रीज वैल्यू की बात करें तो ये है हमारे पास 14x, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, इन सबका रेशियो निकालने की कोशिश करें, तो रेशियो क्या आ जाएगा बताइएगा। तो रेशियो आ जाएगा 7x/21x/2 आ जाएगा 4x। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 14x/21x/8x, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें तो अपने पास रेशियो कौन सा आ जाएगा, 8x नहीं है 14 है ना। हाँ, ये 21x हो जाएगा, 8 आ जाएगा। 7 से कैंसिल कर सकते हैं क्या, तो 7 से हो जाएगा ये 2x, 7 से हो जाएगा ये 3x, और 7 से हो जाएगा ये 4x। तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया और बच जाएगा हमारे पास 2:3:4, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा आर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, सीधा पटक देंगे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड के अंदर थोड़ा सा जगह बनाते हैं, जगह हमने बना लिया है। और अब हम यहाँ कर देंगे क्या, यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट, ठीक है। सो दिस इज योर, ठीक है, ये हमारा 5वां क्वेश्चन जो है निकल करके आ गया, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को जो है हम देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सेज कि इन अ मिक्सचर ऑफ 16 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि दूध बेचने वाले क्या करते हैं कि अमूल या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों को जो है वो जो दूध बेचते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ी बहुत मिलावट जो है वो पानी के साथ जो है वो करते हैं। सेम सिनेरियो यहाँ पे है कि आपके पास 60 लीटर का एक मिक्सचर है। मिक्सचर के अंदर है क्या हमारे पास, मिक्सचर के अंदर हमारे पास मिल्क है, मिक्सचर के अंदर हमारे पास वाटर है। और 21 रेशियो में है साहब, तो मिल्क इज टू वाटर का रेशियो दे रखा है 2:1। अगर हम 60 लीटर के मिक्सचर के अंदर अगर रेशियो 2:1 है तो क्या बता सकते हैं मिल्क कितना है, बता देना चाहिए आपको। मैं ऑलरेडी बताया है, किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक पर्टिकुलर रेशियो में हम बांटते हैं तो किसको कितनी वैल्यू मिलनी चाहिए। तो मिल्क की अगर बात करें तो इसका 2 हिस्सा मिलेगा, टोटल कितना हिस्सा है, 3 हिस्सा, मल्टीप्लाइड बाय कर देंगे 60। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास 40 लीटर मिल्क हो जाएगा। और 60 लीटर है तो बचा कुचा क्या हो जाएगा, वाटर, दैट इज 20 लीटर हमारा वाटर है। कहता है कि अगर रेशियो को 1:2 बनना है देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड इज, ठीक है। तो देखोगे आप, अगर गौर से देखोगे तो अभी मिल्क इज टू वाटर का रेशियो कितना है, ऑलरेडी 2:1 का रेशियो है। तो लेट सपोज तुम चाहते हो कि ये रेशियो क्या बने, ये रेशियो चाहिए 1:2 का चाहिए। मतलब जो है वाटर तुम्हारा क्या चाहिए, डबल चाहिए, किससे, मिल्क से। तो मिल्क तो पहले भी 40 लीटर है, मिल्क बाद में भी है ना 40 लीटर होगा। क्यों, क्योंकि तुम पानी ऐड कर रहे हो, पानी ऐड करने से मिक्सचर के अंदर मिल्क की क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। तो अगर वाकई में तुम चाहते हो रेशियो तुम्हारा क्या हो, रेशियो तुम्हारा 1:2 हो और उसमें मिल्क 40 लीटर ही रहे, है ना। तो अगर मिल्क 40 लीटर ही रहे और रेशियो चाहते हो 1:2, तो वाटर को फाइनली 80 लीटर होना पड़ेगा। और वाटर को फाइनली 80 लीटर होने के लिए पहले ये 20 लीटर है, तो 80 लीटर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को 60 लीटर एक्चुअली में वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, अब 60 लीटर हमारा ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन। पहले हमें अमाउंट मालूम था, मिल्क 40 लीटर है, 20 लीटर हमारा पानी है। तो एक्चुअल रेशियो अगर 1:2 चाहिए तो पानी ऐड करने से मिल्क की क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, दैट वाज द की कॉन्सेप्ट। तो पहले 40 लीटर है तो बाद में भी 40 लीटर रहेगा। तो अगर रेशियो 1:2 करना है, मतलब वाटर को डबल करना है मिल्क से, और मिल्क 40 लीटर है तो वाटर को 80 लीटर होना पड़ेगा। और अगर वाटर को 80 लीटर होना है तो पहले ये 20 लीटर है तो 60 लीटर ऐड करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा था कि द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड इज, आंसर इज गोइंग टू बी 60 लीटर। दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर हम आते हैं। इंडिया मिक्स क्वेश्चन नंबर 6 को उठाते हैं यहाँ से और देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या है।
फास्ट फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं साहब, ताकि आपका जो है टाइम वेस्ट ना हो, और ऑफ कोर्स आपका मतलब है ना, आपका मतलब आपका टाइम। ओके, सो लेट्स पेस्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को कर दिया पेस्ट। तो अगर हम क्वेश्चन को पेस्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा साहब? ठीक है, तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको इरेजर वजह थोड़ा यूज़ कर लेते हैं साहब, है ना, इससे आपको निकाल देते हैं ताकि आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो समझने के अंदर। ठीक है, दैट्स इट। सो ये हमारा पास क्या है, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स सॉल्व दिस आउट। क्वेश्चन सेज द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज। बात सही है साहब, कॉलेज की बात हो रही है, लड़के हैं तो लड़कियां होनी पड़ेगी, अदरवाइज कॉलेज के अंदर थोड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा, राइट। सो वी हैव अ कॉलेज, कॉलेज के अंदर नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स की रेशियो की वैल्यू दे रखी है 7:8। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम बात करें बॉयज को, हमारे पास गर्ल्स हैं, तो रेशियो दे रखा है 7:8। तो हम मान सकते हैं कि बॉयज जो है वो 7x है और गर्ल्स कितने 8x है। If the percentage increase in number of boys and girls be 20% and 10%, what will be the new ratio? ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है। कौन सा क्वेश्चन के अंदर? जब हमने फिजिक्स है ना, फिजिक्स और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी वाले में सीट का परसेंटेज जो है इंक्रीज हुआ था, उस तरह का क्वेश्चन। यहाँ पे लड़के लड़कियों की वैल्यूज को इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, वहां पे नंबर ऑफ सीट्स को इंक्रीज कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम लगेगा। तो अगर परसेंटेज इंक्रीज इन बॉयज 20% है, तो नंबर ऑफ न्यू नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे? ठीक है, तो एक्चुअल में पहले से थे 7x, अब 20% बढ़ा दिया है, तो क्या होगा 120% आ जाएगा। 120% किसका? 7x का आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, 120% का फ्रैक्शन कितना होता है? तो 20% होता है 1/5 का। तो 120% के लिए 6 गुना करना पड़ेगा, तो 6/5 इसका एक्चुअली में रेशियो आएगा। तो 6/5 इंटू 7x। अगर भरोसा नहीं होता तो करके देख लो। तो 120 डिवाइड बाय क्या करोगे? 100 करोगे, तो 10 से 10 कट जाएगा, 2 से 5, 2 से 6, सेम वैल्यू आ रहा है। खैर, ये आ जाएगा नंबर ऑफ न्यू बॉयज हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 42x/5। सिमिलरली स्टार्टिंग के अंदर गर्ल्स कितने हैं? 10% क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। तो अगर हम निकालने जाए क्या, अगर हम निकालने जाए भैया न्यू नंबर ऑफ गर्ल्स की वैल्यूज, तो हमारे पास 10% इंक्रीज हो गया, तो 110% निकालेंगे। किसका? जो एक्चुअल नंबर स्टार्टिंग में था गर्ल्स का, दैट इज 8x। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से डिवाइड कर देंगे, और अगर 2 से यहाँ से कट जाएगा 4, तो यहाँ आ जाएगा 5, दैट इज 44x बाय आ जाएगा 5 के बराबर। हमसे उन्होंने पूछा है कि व्हाट विल बी द न्यू रेशियो। तो जो रेशियो नया वाला आएगा, तो नया नंबर ऑफ बॉयज अपॉन नया नंबर ऑफ गर्ल्स, 42x/5 divided by 44x/5, 5 cancel out, x cancel out, it comes out to be 42/44। 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं, है ना, 22 के बराबर, और 2 से 21 के बराबर, और कुछ कैंसिल होता दिख नहीं रहा है, तो हमारे पास एक्चुअल रेशियो कितना आ जाएगा? 21/22, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर पड़ा हुआ है। तो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। आई होप ये वाला क्वेश्चन और जो पीछे में था नंबर ऑफ सीट्स वाले क्वेश्चन, है ना, फिजिक्स मैथमेटिक्स और बायोलॉजी वाले, वो क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको रिलेट कर पा रहे होंगे। दोनों क्वेश्चन सेम ही है साहब, और कोई बड़ी बात इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम थोड़ा क्या करते हैं, मूव करते हैं यहाँ से। तो उसके लिए हम पावर पॉइंट के अंदर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, 7th क्वेश्चन को पेस्ट करेंगे और यहाँ से इसको सॉल्व भी करेंगे साहब। तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आइए पेन के ऊपर चलते हैं। कलर चेंज कर लूँ क्या? अच्छा ठीक है, आपके डिमांड के साथ जो बोले वो होगा। ठीक है, कलर चेंज कर लिया। ठीक, आते हैं यहाँ पे। कहता है कि दो सैलरीज ऑफ रवि एंड सुमिता इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है, तो हमारे पास दो लौंडे हैं। ठीक है, मतलब दो जो है एम्प्लॉय हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं बेचारे, अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। तो इनका जो सैलरी का रेशियो है वो 2:3 है। तो रवि की सैलरी मान ली मैंने 2x, सुमित की मैंने मान ली 3x। अब कहता है इफ द सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज्ड बाय 4000। ठीक है, तो अगर हम न्यू सैलरी की बात करें, न्यू सैलरी मतलब हाइपोथेटिकली 40,000 सैलरी बढ़ जा रही है भाई, खुशी की बात दोनों के लिए। तो एक्चुअली में जब 40,000 नहीं, सॉरी माय फॉल्ट, 4,000 से इनकी सैलरी बढ़ जा रही है। तो अगर हम दोनों की सैलरी 4,000 से बढ़ा दें, तो क्या नई सैलरी 2x प्लस का 4,000 और 3x प्लस का 4,000 नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा साहब। तो कहता है कि अगर सैलरी को इंक्रीज कर दिया है तो रेशियो 40/57 हो जाता है। चलो ले लो भाई रेशियो। तो रेशियो निकाल लेते हैं। तो 2x प्लस का 4,000 डिवाइडेड बाई इनका नया इनकम है 3x प्लस का 4,000, रेशियो अगर ले लें तो ये हो जाएगा 40/57। कुछ कैंसिल वैंसिल होता हुआ दिख रहा है क्या? देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई वैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। उससे पहले लेकिन ऊपर वाले में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन निकाल लिया, x प्लस का 2,000 निकाल लिया, और नीचे में तो कुछ कॉमन मेरे को दिख नहीं रहा है, तो आगे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इज इक्वल टू ये हो जाएगा 40 को लिख सकते हैं 2 × 20 डिवाइड बाय जाएगा 57,
2 से 2 हमारा हो जाएगा कैंसल्स। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 57 टाइम्स ऑफ x प्लस का 2000 इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ 3x प्लस का 4000 आ जाएगा हमारे पास, है कि नहीं। तो सॉल्व करते हैं इसको। 57 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा 57x, 50 दूनी 100 और हमारे पास 7 दूनी 14, 114,000 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आ जाएगा 60x प्लस का 20 चौक 80,000। ठीक है, अब यहाँ से आगे क्या करना है अपने को, यहाँ से आगे अपने को बस सिंप्लीफाई करना है और देखना है कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो इसको इस तरफ लेके गए हैं तो हमारे पास हो जाएगा 60x माइनस का 57x बन जाएगा 3x। इसको इस तरफ लेके आ गए तो 80,000 माइनस होगा इसमें से, तो 114,000 में से अगर 80,000 जाएगा तो आ जाएगा कितना, क्या मैं गलत कर रहा हूँ क्या, 114 है ना, 50 गुनी 100 114, 80,000 है, 80 20 100, तो आ जाएगा हमारे पास 34,000 के बराबर। तो x आ जाएगा कितना, 34,000 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन इसने पूछा था, देखते हैं एक बार। क्वेश्चन पूछा गया है कि सुमित की सैलरी कितनी है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछा है तो आई थिंक वो ओरिजिनल सैलरी के ऊपर जो है वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल सैलरी सुमित की कितनी थी, क्योंकि अगर नया वाला पूछता है ना तो वो स्पेसिफाई कर देते हैं, है ना, कि व्हाट इज द न्यू सैलरी ऑफ सुमित। बट उन्होंने सिंपली क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि सुमित की सैलरी कितनी है, तो मतलब स्टार्टिंग वाले सैलरी की बात कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग वाले सुमित की सैलरी कितनी है, 3x। x की वैल्यू आ गई 34,000/3। लेकिन ऐसा ऑप्शन तो हमारे पास नहीं है, कहीं मैं गलती कर रहा हूँ क्या, एक बार आपस देखते हैं। स्टार्टिंग के अंदर रवि और सुमित की रेशियो दे रखा था 2:3। रवि के सैलरी को मान लिया 2x, सुमित को मान लिया 3x। सैलरी दोनों को इंक्रीज करेगा कितने से, 4,000 से। तो नया रेशियो बन गया, इनकी रेशियो को इंक्रीज करेंगे तो सैलरी की बढ़ाई, तो 2x प्लस का 4,000, 3x प्लस का 4,000। तो रेशियो जो है वो एक्चुअली में हो गया है 40:57, ये कर दिया हमने। 2x प्लस का 4,000, 2 कॉमन निकाल लिया तो x प्लस का 2,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 20, 2 कैंसिल हो जाएगा। 57 टाइम्स ऑफ x प्लस का 2,000, कुछ गलती नहीं की यहाँ पे। 20 टाइम्स ऑफ 3x प्लस का 4,000, तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 57x, 57 टाइम्स ऑफ 2, 50 दूनी 100 और 7 दूनी 14, 114,000। 60x प्लस का 20 चौक 80,000, तो इस तरफ आ जाएगा 3x के बराबर। तो 80 और 30 34,000, तो ठीक तो लग रहा है यार। ठीक है, इन्होंने हमसे सैलरी पूछी है सुमित की, तो कहीं नई सैलरी तो नहीं पूछ रहा ना भाई। ठीक है, अगर ऐसा स्पेसिफाई तो किया नहीं है ना कि क्या पूछना चाह रहे हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर देखो 3x अगर निकालोगे जो कि स्टार्टिंग का सैलरी है, तो आ जाएगा तुम्हारे पास 34,000 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो आंसर आ जाएगा 34,000 के बराबर। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हाँ, एक ऑप्शन ऐसा जरूर है जिसके अंदर अगर हम 4,000 ऐड कर दें, है ना, तो 34,000 प्लस का 4,000, तो वो आ रहा है 38,000 के बराबर। तो ऑप्शन आएगा मेरे हिसाब से करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। वैसे ऐसे क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई कर देना चाहिए कि कौन सी वाली सैलरी पूछने की कोशिश कर रहे हो, पहले वाली और नई वाली। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का एक्सप्लेनेशन। अगर कुछ आपको नया दिखता है कमेंट इट डाउन इन द YouTube वीडियो, जहां पे भी आपको कमेंट सेक्शन मिल रहा है, दबा के कमेंट करो, है ना, देखूंगा क्या कमेंट करते हो। कुछ नया चीज मिले तो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेट्स गो अहेड बॉय। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 8 के ऊपर। 8 को बात करने के लिए 8 क्वेश्चन को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये रहा 8 नंबर क्वेश्चन। कॉपी करेंगे, कॉपी करके इसको करेंगे पेस्ट। तो लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ, लेट्स सपोज क्या एक्चुअल में क्वेश्चन है, तो कर दिया पेस्ट। और ये लो हमारा टूथपेस्ट नहीं, कॉपी पेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, क्या है, क्या है, ये बात करते हैं। तो कहता है कि 0.75:x इज इक्वल टू 5:8, तो x की वैल्यू बताइए। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। 0.7:x और बीच में ये 4 बिंदु जो है, इसका क्या मतलब है। इसको हम बोलते हैं प्रपोर्शन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रपोर्शन। इसका मतलब यह है कि जो लेफ्ट में 2 नंबर लिखे हैं उनका रेशियो, और जो राइट में जो नंबर लिखे हुए हैं 2, उनका रेशियो, दोनों का रेशियो क्या है, सेम है। उन्होंने हमसे क्या पूछा है साहब, उन्होंने हमसे पूछने की कोशिश करी है क्या, उन्होंने हमसे पूछने की कोशिश करी है कि बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो ये बात करते हैं इसके ऊपर। तो अगर दोनों का रेशियो सेम है 0.75/x इज इक्वल टू है 5:8, तो क्या हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.75 इंटू 8 डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा 5 के बराबर। इसको ऊपर से हटाया, नीचे आ गया 100 के बराबर। तो आ जाएगा 75 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100। 25 से 4, 25 से 3, 4 दूनी 8, और नीचे में 5 पड़ा हुआ है, तो 6 अपॉन आ जाएगा 5, विच नथिंग एल्स बट 1.2। ठीक है, तो क्या ऐसा ऑप्शन है हमारे पास 12, 25, 8, 1.2, ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है सर, बट आई गेस हमने इस वीडियो के लिए काफी जो है वो कंप्लीशन जो है वो कर लिया है।
वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, बट ऑफ कोर्स हमारा रिकॉर्डिंग का टाइम खत्म हो गया है. सी यू ऑल गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो.